बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे हिसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि जो सरज़मीन पाकिस्तान में बसने वाले मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के हर फ़र्द की ये आस और उम्मीद है कि वो ज़ियारत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला के लिए आज़म सफ़र होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के दाखिली हालात के पेश नज़र बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बहीमाना और ज़ालिमाना बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सबब हुकूमत पाकिस्तान ने बरास्ता तफ्तान बरास्ता रमदान हमारे ही मुतालबे पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के ज़मीनी रास्तों पर पाबंदी आयद कर दी ताकि पाकिस्तान के शहर सूबे बलूचिस्तान में शियान हैदर कर्रार, जहाँ पर एक दिन में शियों का बेगुनाह लहू बहाया गया और 100 जनाजे हमने एक दिन में उठाए, और फिर हमने 100 जनाज़ों को कई दिनों तक बरसरे-आम शाहराहों पर रख कर हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर न छोड़ा जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के दाखिली हालात के पेश नज़र बलूचिस्तान में जो आए रोज़ दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस बरस बरास्ता कोयटा तफ्तान कराची रमदान बॉर्डर की तरफ ज़मीनी रास्तों से ईरान दाखिल नहीं हुआ जा सकेगा। उस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, जिस पर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के पाकिस्तानी क़यादत ने, जमातों ने और काफ़िला सालारों ने सदाए एहतजाज बुलंद की कि हुकूमत इसका सख्ती से नोटिस ले। इत्तफ़ाक़ बल्कि हुस्न इत्तफ़ाक़ ये है कि हमसाया मुल्क ईरान के सदर जनाब मसूद पुज़किशियान वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कई मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हमसाया मुल्क ईरान की तमाम जो क़यादत पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाई, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम मजहबी सियासी जमातों को भी इकट्ठा करके उनसे मुलाकातें की। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी कायदे मोहतरम, उन्होंने जो मुलाकात के दौरान, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुलाकात के दौरानिए में उनके गुजारिशात और उनके मुतालबात क्या थे, लेकिन बहरहाल उनको ये कहना चाहिए था कि हमसाया मुल्क ईरान में जब हम शिया ज़ायरीन जाते हैं तो जो फ़ज़ाई सफ़र है उसको अर्ज़ा किया जाए और फ़ज़ाई सफ़र को ज़ायरीन के लिए आसान बनाया जाए। इस पर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी ईरानी सरबराह मुमलिकत के साथ ये मुतालबा रखना चाहिए था कि ईरान के अंदर चूँकि फ़ज़ाई सफ़र इंतहाई अर्ज़ा नरखों पर मौजूद है, और फिर अगली बात ये कि ईरान से जो पाकिस्तान जो ज़ायरीन के लिए एक एयरलाइन ताबान एयरलाइन जो अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी रखे हुए है, उनका ये कहना है कि हम ज़ायर को जो टिकट है वो तकरीबन 60 से 66 हज़ार रुपये के दरमियान बेचते हैं। लेकिन एक माफिया है जो ईरान की एयरलाइन ताबान एयरलाइन के साथ ऐसा मुआहदा किए हुए है कि वो पूरे का पूरा जहाज़ वो आज ख़ुद ख़रीद लेते हैं। बाद अज़ां वो ज़ायरीन को 1,25,000, 30,000, 35,000 में वो रफ्त व बरगश्त, आमदो रफ्त, आने और जाने की वो टिकट को बेचते हैं। ये वो तकलीफ़ सूरत हाल है कि अगर ईरानी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत
ईरान एयरलाइंस को ये पाबंद बनाए कि वो ज़ायरीन को टिकट आज ख़ुद बेचेंगे, वो किसी माफिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये एक ज़रूरत है जिस पर सोचने की और अमल करने की ज़रूरत है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स की रजिस्ट्रेशन के मामले को भी उन्होंने फिर से उठाया है और जनवरी 2026 में यानी कि नए आने वाले साल से ईरान इराक के लिए आज़म सफ़र होने वाले ज़ायरीन को ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स के मरहून मिन्नत होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि वजारत मजहबी अमूर को ये चाहिए कि वो ज़ायरीन के लिए सहूलतें पैदा करे, ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स की बजाय वो वीज़ा के हुसूल के लिए शराइत थोड़ी सी कड़ी कर दे और ईरान के लिए इराक के लिए जाने वाले ज़ायरीन को पाबंद बनाया जाए कि वो ईरान और इराक में क़याम के दौरान वो बिल्कुल वतन वापस लौटेंगे और अगर वो वतन पाकिस्तान नहीं लौटेंगे यानी कि बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ उनका पासपोर्ट ज़ब्त हो जाएगा, उनका पासपोर्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। चूँकि अभी कंप्यूटर का ज़माना है और एक क्लिक पे सब कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा किया जाए, मैं ये समझता हूँ कि ईरान इराक जाने वाले तमाम शिया ज़ायरीन जो हैं वो ज़ियारत की गरज से जाते हैं और ईरान इराक ज़ियारत मुकम्मल करके वो वतन वापस ही लौटते हैं। बहुत कम लोग होते होंगे ऐसे इक्का दुक्का लोग, वरना मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे ही लोग हैं जो वहाँ जाकर स्लिप हो जाते हैं और वो जिसमें ज़ायरीन के लिए मसाइल पैदा होते हैं। हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात को हम कदर की निगाह से देखते हैं। ईरानी सदर के पाकिस्तान दौरे के दौरान जो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, सफारती और दीगर अमूर पर जो याददाश्तें और मफाहमती मंसूबे जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान तय पाए हैं वो काबिल अमल भी हैं और अगर उन मंसूबों पर अमल कर लिया जाए तो दोनों ममालिक में न सिर्फ खुशहाली होगी बल्कि मैं ये समझता हूँ खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए भी ये सूरत हाल बहुत बेहतर दिखाई देती है। ऐसे हालात में हम एक बार फिर से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लगाई जाने वाली ज़मीनी रास्तों पर पाबंदी को खुशाइंद करार देते हैं और मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के हर फर्द से दरख्वास्त गुजार है कि वो जज्बाती हुए बग़ैर ज़मीनी हालात को महसूस करें, ज़मीनी हालात की संगीनी को महसूस करें और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़मीनी रास्ते से आज़म सफ़र होने के इरादों को तर्क करें और वो ईरान इराक की ज़ियारत के लिए बज़रिया जहाज़ सफ़र का इरादा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।